ओम नमः शिवाय। दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं नव वर्ष 2023 धनु राशि वाले जातकों के लिए कैसा जाने वाला है, यानी साल 2023 का वार्षिक राशिफल इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए, जब भी नवीन वर्ष का आरंभ होने लगता है तो हमारे मन में कई प्रकार के सवाल और विचारों का द्वंद्व प्रारंभ हो जाता है। हमारे मन में कई प्रकार की जिज्ञासाएं उत्पन्न होने लगती है कि हमारे लिए आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। तो आज इस वीडियो में हम आपको संक्षेप में साल 2023 की महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको साल 2023 की अग्रिम और हार्दिक शुभकामनाएं। यह वर्ष आप सभी के जीवन में नया उत्साह, नई समृद्धि और नई खुशियां लाने में समर्थ हो। हर प्रकार की संभव इच्छाओं की पूर्ति हो और इस वर्ष आप अपने जीवन में मां लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करें। ईश्वर से हमारी यही कामना है। देखिए, इस राशिफल को कई भागों में बांटा गया है ताकि आपको समझने में काफी आसानी हो सके। सबसे पहले हम आपको जानकारी देंगे करियर और व्यावसायिक जीवन के बारे में, फिर आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको कुछ उपाय की जानकारी देंगे जिसको यदि आप करते हैं तो बुरे ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन से काफी ज्यादा समाप्त होगा। दर्शकों, राशिफल से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी आपको दें उससे पहले बात करते हैं हम धनु राशि की। तो देखिए, धनु राशि वाले जातकों के अंदर गुरु बृहस्पति का प्रभाव होता है। भचक्र मंडल की नवम राशि मानी जाती है, अग्नि तत्वी राशि होती है। इसलिए इस राशि वाले जातकों में स्पष्टवादी चेहरा इनका होता है, साफ सुथरा बातों को व्यक्त करते हैं, खुले दिमाग वाले जातक होते हैं। घूमने फिरना इनको काफी ज्यादा अच्छा लगता है। इस राशि के जातकों में परोपकार की भावना पाई जाती है। अपने जीवन में प्रगति के लिए खुद ही जिम्मेदार होते हैं। धार्मिक काफी ज्यादा होते हैं। धर्म, कर्म, अध्यात्म में इनकी काफी ज्यादा रुचि होती है। धनु राशि वाले जातक जीवन में प्रकृति के काफी ज्यादा करीब जाने का प्रयास करते हैं। प्रकृति के काफी ज्यादा प्रेमी होते हैं। दार्शनिक विचारधारा के ये जातक देखे गए हैं। किसी कार्य को जब ये करते हैं तो प्रसन्न चित्त होकर कार्य को करते हैं और कितनी भी प्रकार का कठिन कार्य यदि आप इन्हें दे दें, यानी संघर्ष पूर्वक कार्यों को भी यदि धनु राशि वाले जातकों को दे दिया जाए तो अपनी सूझबूझ के द्वारा, कुशलता के द्वारा उसको पूरा करने में विशेष रूप से ये जातक सक्षम होते हैं। प्रेम जीवन में काफी ज्यादा उत्साहित होते हैं। प्रेम में काफी आकर्षण इनको होता है, उत्साह होता है और अधिकतर ये भी पाया गया है कि धनु राशि के जातक प्रेम को वैवाहिक जीवन में बदलने के लिए भी तत्पर हो जाते हैं। तो ये तो हमने आपको धनु राशि वाले जातकों के अंदर की मौजूद कुछ खूबियों के बारे में आपको जानकारी दी है। वीडियो के अंत में हम कुछ कमियों के बारे में आपको जानकारी देंगे जिसको यदि आप जीवन में ध्यान में रखेंगे तो नव वर्ष 2023 आपके लिए काफी श्रेष्ठ और बेहतर जाएगा। राशिफल की जानकारी दिया जाए तो धनु राशि वाले जातकों इस वर्ष 4 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। देखिए, हर साल बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन नहीं होता है और जब भी बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होता है तो यकीन मानिए सभी राशि वाले जातकों के लिए वह वर्ष काफी परिवर्तन का साल होता है। सबसे पहले 17 जनवरी 2023 को, यानी कि इस साल की शुरुआत में ही शनि का परिवर्तन हो जाएगा। शनिदेव 2.5 साल के पश्चात अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में चले जाएंगे, जहां ये साल के अंतिम तक रहेंगे और आपके पराक्रम में रहेंगे। साल की शुरुआत से लेकर 22 अप्रैल 2023 तक देवताओं के गुरु बृहस्पति मीन राशि में रहने वाले हैं, यानी अपनी स्वराशि में रहेंगे और 22 अप्रैल 2023 को गुरु मेष राशि में चले जाएंगे। साल की शुरुआत से लेकर 30 अक्टूबर 2023 तक
राहु देव मेष राशि में रहेंगे और आपकी राशि के पंचम में रहेंगे। उसके उपरांत राहु मीन राशि में चले जाएंगे और फिर आपकी राशि के चतुर्थ में रहेंगे। केतु का भी 30 अक्टूबर को परिवर्तन होगा। केतु देव तुला राशि को छोड़कर कन्या राशि में चले जाएंगे। तो इस प्रकार के परिवर्तन इस वर्ष ग्रहों के देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कि आपके लिए आने वाला वर्ष कैसा रहने वाला है। तो हमने बड़े ग्रहों को मानक मानकर यह जानकारी हम आपको दे रहे हैं। विस्तार से जानकारी हम आपको आने वाले वीडियो में महीने दर महीने की जानकारी हम आपको देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कर्म क्षेत्र के मामले में। जहां तक बात की जाए कर्म का, तो राशि का 10वां भाव जिम्मेदार होता है। साल की शुरुआत में आपके राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति अप्रैल तक आपके कर्म भाव पर दृष्टिपात करते रहेंगे और 17 जनवरी से शनि पराक्रम भाव में मौजूद हो जाएंगे। तो यहां पर साल की शुरुआत से ही लेकर आपके जीवन में अनुकूलता दिखना प्रारंभ हो जाएगी। शनि पराक्रम भाव में मौजूद होकर गोचर करेंगे तो हर प्रकार के जोखिम को लेकर आप उस पर सफलता अर्जित करने में सफल हो पाएंगे। यदि आप अपने जीवन में उत्साहित होकर आत्मविश्वास के साथ कार्य करेंगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। व्यापारी जातकों के लिए समय काफी बेहतर रहेगा। जनवरी से लेकर अप्रैल तक के समयावधि में व्यापारिक नवीनीकरण और व्यापारिक सफलता आपको देखने के लिए मिलने वाली है। नौकरी के क्षेत्र में भी बड़े बदलाव और बड़ी सफलता की विशेष संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अप्रैल से लेकर अगर अक्टूबर तक की समयावधि की जानकारी दिया जाए तो इस दौरान आपके राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति आपके पंचम में रहेंगे और राहु के साथ अक्टूबर तक रहेंगे। तो यहां पर फिर आपको ईमानदारी पूर्वक चलने की विशेष आवश्यकता रहने वाली है। जीवन में ऐसे कार्य व्यवसाय में आप बिल्कुल भी संलग्न ना हो जिस कार्य में आपको अनुभव नहीं है, या ऐसे कार्यों को आप जीवन में ना करें जो लोक निंदित हो, तो आपको सफलता मिलेगी। पूरा वर्ष आपके लिए नई संभावनाओं को देने के लिए समर्थ है। धन के मामले में अगर साल 2023 की जानकारी दिया जाए तो धनु राशि वाले जातकों आर्थिक जीवन इस वर्ष आपके लिए बेहतर है, क्योंकि 17 जनवरी को ही आपके धन भाव के स्वामी शनिदेव राशि के पराक्रम भाव में मूल त्रिकोणस्थ होकर शुभ स्थितियों में रहेंगे और शनिदेव पराक्रम भाव में मौजूद होकर आपके भाग्य भाव पर भी प्रभावी रहेंगे। तो यहां पर आप अपने जीवन में इस वर्ष भौतिक सुखों को काफी ज्यादा उपयोग करने में सफल रहेंगे। भौतिक सुखों को अर्जित करने में आप साल की शुरुआत से ही सफल रह सकते हैं। यानी फरवरी, मार्च, अप्रैल के महीने में यदि आप जीवन में कोई भवन, वाहन या भूमि से संबंधित किसी बड़े सुख की चाह लेकर चल रहे हैं, वो इच्छाएं आपके जीवन में पूरी हो सकती है। उसके साथ साथ इस साल धनु राशि वाले जातक विदेश में जाकर यदि किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय का संचालन करना चाहते हैं तो भी आपके लिए समय बहुत ही ज्यादा बेहतर है। यदि निवेश कर रहे हैं तो आप अप्रैल के उपरांत सोच विचार कर निवेश करें, क्योंकि राशि स्वामी राहु के प्रभाव में रहेंगे, राहु के साथ रहेंगे। तो यहां पर यदि आप शेयर, सट्टा या लॉटरी जैसे विषयों में व्यर्थ का धन व्यय करेंगे तो बेवजह आपके जीवन में धन के नुकसान होने की संभावना बनेगी और वित्तीय स्थितियां आपके लिए प्रतिकूल भी हो सकती है। इस वर्ष अगर आपके पारिवारिक जीवन के मामले में जानकारी दिया जाए, पारिवारिक जीवन दर्शकों आपके लिए मिला जुला है। शुरुआत तो बहुत ही बढ़िया होगी, यानी नवीन वर्ष की शुरुआत में तो कुटुंबी जनों का भरपूर सहयोग दिखाई देगा। जनवरी, फरवरी, मार्च के समयावधि में किसी बड़े धार्मिक आयोजन होने की भी संभावना आपके घर में बनती हुई दिखाई दे रही है। वहीं साल के मध्य में आपके जीवन में चूंकि राहु देव आपके राशि के चतुर्थ भाव में आ जाएंगे तो माता की सेहत को लेकर समस्याएं उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाएंगी और यहां पर आपके जीवन में, पारिवारिक जीवन में जिम्मेदारियां भी काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। इस वर्ष पारिवारिक जीवन में आपको भरपूर सहयोग की स्थितियां दिखाई दे रही है। भाई बहनों का भी आपको भरपूर सहयोग वर्ष भर देखने के लिए मिलेगा। अब यदि आपकी राशि के लिए
प्रेम और वैवाहिक जीवन की जानकारी दिया जाए। दर्शकों, प्रेम संबंध के मामले में जो ये साल है, चूंकि राहु महाराज पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो देखिए प्रेम जीवन में आपको उतना बेहतर सफलता नहीं मिल पाएगी। शनि की तीसरी दृष्टि आपके राशि के पंचम भाव पर पूरे वर्ष भर जाएगी, तो कहा सुनी की संभावना बनेगी। रिश्ते में तनाव बढ़ सकता है। किसी गहरी फ्रेंडशिप में यदि आप हैं या प्रेम संबंधों में हैं, तो सोच विचार कर आपको चलना चाहिए। यदि प्रेम को वैवाहिक जीवन में बदलने के लिए आप 2023 में प्रयास कर रहे हैं, तो आपको अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन जरूर करना चाहिए, उसके उपरांत ही कदम उठाना चाहिए। अब यदि आपके लिए इस दौरान वैवाहिक जीवन के मामले में जानकारी दिया जाए, दर्शकों, साल 2023 में जो आपका वैवाहिक जीवन है काफी बेहतर कहा जाएगा। इसमें आपको जीवन में कोई चुनौती ज्यादा दिखाई नहीं दे रही है। संबंधों में अनुकूलता बनी रहेगी। उसके साथ साथ ऐसे जातकों के लिए भी स्थितियां बेहतर बन रही हैं जिनके जीवन में वैवाहिक प्रस्ताव नहीं आ रहा है। किसी प्रकार के रिश्ते की संभावना आपके जीवन में आएगी और विवाह की भी संभावना इस वर्ष अविवाहित जातकों के लिए बन रही है। वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों को अपने स्पाउस का यानी अपने जीवन साथी का भरपूर सहयोग दिखाई देगा। मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। आप अपने जीवन में बेहतर वैवाहिक लाइफ को जीने के लिए समर्थ रह सकते हैं। अगर आपके लिए इस दौरान शिक्षा के मामले में जानकारी दें, शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए जातकों के लिए यह जो वर्ष है मिला जुला ही रहेगा। इसमें आपको मेहनत ज्यादा करने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि आप लक्ष्य बनाकर, टारगेट बनाकर शिक्षा के क्षेत्र में संलग्न हैं, टीचेबल हैं, यानी यदि आप सीखते रहने का प्रयास करते रहते हैं, या अपने जीवन में गलत मित्र मंडलियों के साथ यदि आप नहीं रहेंगे, तो यह साल आपके लिए काफी बेहतर जाएगा। वैसे अक्टूबर तक राहु देव आपके शिक्षा भाव पर मौजूद हैं। शनि पराक्रम में मौजूद होकर तीसरी दृष्टि से आपके शिक्षा भाव को देख रहे हैं, तो व्यर्थ के व्यवधान की स्थिति बार बार निर्मित हो सकती है, परंतु आपको डटे रहना चाहिए। यदि आप उत्साह और मेहनत के साथ, लगन के साथ प्रदर्शन करेंगे, तो परिणाम आपके पक्ष में आने की भी संभावना बनेगी। जनवरी से लेकर अप्रैल तक के समयावधि में गुरु की स्थिति केंद्र भाव में शुभ स्थिति में बनी हुई है। गुरु आपके राशि स्वामी हैं और केंद्र में मौजूद होकर हंस नाम का राजयोग बना रहे हैं। तो यहां पर आपको यानी विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को आशा के अनुरूप संतोषजनक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। अब अगर आपकी राशि के लिए इस दौरान सेहत के मामले में जानकारी दिया जाए, राशि का छठा भाव इन सभी चीजों का जिम्मेदार होता है। साल की शुरुआत में मंगल आपके छठे भाव में है। देखिए, सेहत के मामले में पूरे वर्ष भर आपको कोई दीर्घकालिक बीमारी ज्यादा दिखाई नहीं दे रही है। अप्रैल से अक्टूबर तक गुरु और राहु की उपस्थिति यानी गुरु चांडाल योग आपके चतुर्थ भाव में बन जाएगा। तो यहां पर सावधानी आपको जीवन में थोड़ा ज्यादा रखना चाहिए। धनु राशि के जातक यदि खान पान पर संयम रखते हैं या जीवन शैली को यदि आप व्यवस्थित बनाकर चलते हैं, तो स्थितियां आपके लिए काफी बेहतर बन सकती है। अप्रैल, मई, जून के महीने में 4-5 ग्रह आपके राशि के चतुर्थ भाव में इकट्ठा हो रहे हैं। तो यहां पर आपको थोड़ा ध्यान रखकर चलने चाहिए। दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर चलना होगा। इस वर्ष धनु राशि के जातक यदि शराब, धूम्रपान या मांसाहार जैसे विषयों का सेवन नहीं करते हैं, तो स्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी। दिनचर्या में मेडिटेशन को यदि आप इन्वॉल्व करते हैं, तो आपको सेहत के प्रति बेहतर प्रभाव मिलेगा। अब आइए हम आपको बताते हैं कुछ विशेष और कुछ धार्मिक उपाय के बारे में, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आप बेहतर परिणाम प्राप्त करेंगे। उससे पहले कुछ विशेष नकारात्मक आदतों के बारे में भी आपको जानकारी दे रहे हैं। देखिए, धनु राशि के अंदर कई प्रकार की खूबियां मौजूद है, लेकिन इनकी सबसे पहली कमी है इनका क्रोधी स्वभाव। जी हां, इनके अंदर क्रोध की स्थिति निर्मित होती है और अपने जीवन में
स्वाभिमान को ये व्यर्थ में लेने लगते हैं और स्वाभिमान का जो भाव होता है वो अहंकार में भी तब्दील हो जाता है। इसलिए धनु राशि वाले जातकों, आप अपने जीवन में स्वाभिमान में और अहंकार में अंतर है, इसलिए अपने अंदर किसी प्रकार की अहंकार की भावना को आप बिल्कुल भी अपने मन में ना रखें, क्रोध की भावना को ना रखें। तो ये आप इस कमी पर यदि आप काम करते हैं तो स्थितियां आपके लिए बेहतर बनेगी। देखिए, धनु जो राशि है वो द्विस्वभाव राशि है, तो इनके स्वभाव में भी दोहरा व्यवहार देखने के लिए मिलता है। जीवन में कई कार्यों को एक साथ करना चाहते हैं, मन में काफी ज्यादा चंचलता बनी रहती है। इसलिए आपको जीवन में बेहतर परिणाम अर्जित करने के लिए, चूंकि मन का अशांत होना, चंचलता होना, कई कार्यों को एक साथ करना, यह व्यक्ति की असफलता की ओर व्यक्ति को ले जाता है, व्यक्ति के ध्यान को काफी भटकाता है। इसलिए जब तक एक कार्य व्यवसाय को लेकर उसमें आप सफलता प्राप्त ना कर लें, तब तक किसी दूसरे कार्य व्यवसाय में संलग्न होकर आपको नहीं चलना है। तीसरी कमी धनु राशि वाले जातकों में है इनका भावुक स्वभाव। जी हां, आपके अंदर भावुकता काफी ज्यादा होती है, जिसके कारण आप अपने जीवन में कई बार लोगों से धोखा भी खा जाते हैं, लोगों को आप अपना मानने लगते हैं, फिर लोग आपको नुकसान पहुंचाते हैं। इस चीज पर आप ध्यान दीजिए। ज्यादा इमोशनल होना, ज्यादा भावुक होना आपके लिए बेहतर नहीं है। चतुर्थ कमी धनु राशि वाले जातकों की है कि दिखावा करने की आदत भी इनके अंदर होती है, झूठा दिखावा करने की आदत इनके अंदर होती है। ये चीजें जो हम कमियां आपको बता रहे हैं, या आप अपने अंदर यदि महसूस करेंगे या आप देखने की कोशिश करेंगे तो ये आपको स्पष्ट रूप से देखने के लिए मिलेगी। तो देखिए, किसी भी चीज को लेकर, धन को लेकर या किसी भी बात को लेकर यदि आप सामने वाले व्यक्ति को झूठे में दिखावा करने की कोशिश करते हैं तो ये आपको फिर नकारात्मक स्थितियों की ओर ले जाएगा और अप्रसन्नता भी देगा। तो ये तो हमने कमियों के बारे में आपको जानकारी दी। अब धार्मिक उपाय की अगर आपको जानकारी दिया जाए तो नव वर्ष 2023 में आपको बृहस्पति के व्रतों को रखना बेहतर है। शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार से कम 11 बृहस्पतिवार का व्रत रख सकते हैं और विष्णु भगवान की आराधना करना आपके लिए बेहतर है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नामक मंत्र का जप करने से स्थितियां बेहतर बनेगी और देवगुरु बृहस्पति का आपके जीवन में विशेष और शुभ प्रभाव प्राप्त होगा। धनु राशि वाले जातकों को गाय को हरा चारा डालना चाहिए। आपके ऊपर 17 तारीख से ही शनि की जो 7.5 है उसका प्रभाव पूर्ण रूपेण समाप्त हो रहा है। फिर भी आपको अपने जीवन में माता पिता, बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों के कहना मानना चाहिए, इनका विशेष सम्मान करना चाहिए। अपने मन में किसी व्यक्ति को दोष देने से आपको लाभ नहीं हो सकता, इसलिए जीवन में यदि कोई गलती कर रहे हैं उसको आप स्वीकार कर लें। खाली समय का पूरा सदुपयोग करें, जीवन में दोस्ती कम से कम रखें और अपनी तुलना किसी व्यक्ति से ना करें। ये सारी आदतें यदि आप जीवन में डालने लगें अपने अंदर तो आपको जीवन में ये वर्ष काफी बेहतर संभावना दे सकता है। दर्शकों, उम्मीद है ये जानकारी आपको बेहतर लगी। अब यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित किसी अन्य वीडियोज को यदि आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल से आप जरूर जुड़ें और यदि आपका कोई सवाल हो तो आप हमसे जरूर पूछें। मिलते हैं एक नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय।